वो ना, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। वो भूल गया है, दोबारा से बॉलिंग याद है, मैं बोल लूँ। What's wrong, gentlemen? Oh, sorry, we've got some school kids here. गंदे लग के आ रहे हैं यार, गंदे गंदे चेहरों के साथ। वो आवाज ही प्रॉपर नहीं आ रही, वो माइक तो यूज कर लो यार। आपको समझ नहीं आ रही कि आप बीइंग ए पाकिस्तानी दुनिया के सामने कितने लेट डाउन होते हैं इन अनप्रोफेशनल लोगों की तरफ से। जो दुश्मन लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट है वो जरूर इस चीज को उठाएंगे कि यार देखें जी बातें इतनी करते हैं। पीएसएल तो ठीक तरीके से करवा लो यार, और उधर आईपीएल हो रही है, उसके साथ मुकाबला करने की बात। ओ मेरे खुदाया, क्या ही कोई प्रोफेशनल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आजकल के शादी के फंक्शंस जो हैं वो ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज हुए होती, क्योंकि कि जो चीजें जो आज जो एक्टिविटीज हुई हैं कप्तानों की, आप देखें सबको एक साथ बिठा दिया, शादी के शामियाने लगे हुए, एक कैमरे से सबसे बात शुरू कर दी। होटल में नहीं हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं तो वो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो जो है ना, वो क्या नाम है, एक कप्तान जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये एक कैमरा लगा हुआ था, वो भी बाहर इधर उधर शिफ्ट कर रहा था, इतनी गंदी प्रोडक्शन। तो इसका ये मतलब है कि आपकी पीएसएल का कैलिबर उस लेवल का नहीं है, वो प्रेशर उस लेवल का नहीं है, या जो कंपटीशन है वो उस लेवल का नहीं है कि जिसपे तैयार हो के प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपने मुल्क के लिए भी अच्छा कर सके। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते आईपीएल और पीएसएल। आईपीएल इज ह्यूज, नो डाउट। इट्स लाइक मिनी आईपीएल ऑफ पाकिस्तान। ये सारी बकवास बातें होती हैं, कोई इनका वजन नहीं होता। ये सारी चाय कप पीते हैं, होटल में रहते हैं, खाना खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। इनको छोड़ें यार, ये बिल्कुल बकवास बातें होती हैं। सर शर्म से झुका दिया यार, एक आधी चीज होती है ना, आप कहते हो इट्स ओके यार। कॉन्फ्रेंस, अब जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए, पाकिस्तानी फैंस हाथ धो के पीछे पड़ गए। ट्विटर पे शो रहे कि क्या मजाक ऑफ व्हाट अ जोक ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इट वाज। क्या कर दिया मेरे रिजू साइमन ने आखिर ऐसा? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाद रहा है, साथ में पुष्टि मिला रहा है, मगर यार कमाल हो गया। मतलब एक अजीब सा हुल्लड़पन, मजाक, तफरी। उसके ऊपर से मानिश लबशन जो कि जिनको के मतलब हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है, डेविड वार्नर, वो जितने सीरियस थे वो भी हमें नजर आ रहा था। तो व्हाट इज दिस यार, मतलब इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप इनको गाइड नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को? नॉर्मल कह लें, मतलब स्टैंडर्ड वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं है। तो वार्नर भी बीच में मोबाइल पे बिजी रहा है। भाई वो जब सवाल ही उर्दू में होने तो उसको समझ नहीं आ रही, तो उसने मोबाइल में बिजी होना है ना, इधर उधर क्या देखे वो। तो बीच में भी वो भी बात कर रहा था, बाकी तरह दंदियां निकाल रहे थे, तो उसने बोला कि स्कूल वाले बच्चे आए हुए हैं आज। लेकिन हमारे बेहतरीन पढ़े लिखे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लीग का कितना खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक कैमरा यूज किया और वो कांपते हाथों के साथ ना जूम इन और जूम आउट हो रहा है, कांपता हुआ यूं जा रहा है, कांपता हुआ उसकी शक्ल पे जा रहा है। तुम लोग 3 कैमरे नहीं यूज कर सके हो यार, कितने कोई शर्म के मुकाम है। और उसकी भी क्वालिटी ऐसी थी कि आजकल के फोन से अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता। और यही सच्चाई है कि जो प्रेशर हम बात करते हैं, कि अगर आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल के प्लेयर क्यों तगड़े निकल रहे हैं, क्योंकि उनको प्रेशर हैंडल करना आता है। और वो प्रेशर हैंडल कहां करते हैं? आईपीएल के अंदर, जहां बड़े बड़े लाखों के मजमे और तमाशाई उनका तमाशा क्रिकेटर्स का जो है ना देखने के लिए बैठे होते हैं। तो आपकी जो ये जो एस्पेक्ट है ना सीखने वाला क्रिकेटर का, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर तक ही रह जाएगा। कप्तानों का इंटरेक्शन ऐसे करवाते, मीडिया टेलीवाइज करवाते, कोई 20-25 मिनट का एक एक कप्तान को बुलाते स्टेज पे, आप जैसा कोई होस्ट होता, उनके से सवाल करता, बात करता, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के टेक्निकल सवाल करते, ऐसे लाइन से खड़े करते, शर्ट फ्रेंचाइज की शर्ट रिव्यू करवाते हर फ्रेंचाइज की। वो ज्यादा अच्छा लगना था ना कि आप ये कि आप गोरों से अंग्रेजी में सवाल करके उसकी ट्रांसलेशन बताते, ना कि अदर वे अराउंड, क्योंकि वो फिर कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होते ना वो। बिल्कुल ऐसे। और नहीं हुए, लेकिन उनका बिल्कुल ही फोकस नहीं था, क्योंकि वो इतना मैसिव हुआ था उर्दू में भी, वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे थे क्या हो रहे हैं। लेकिन आप एक एक करके ऐसे बुलाते तो वो ज्यादा अच्छा लगना था। पता चलता कि पीएसएल के कप्तान आ रहे हैं, 4-4 आप देखे साथ, जो भी यार ठीक है आपने ओपनिंग नहीं करनी, लेकिन ये चीजें आपको ऐसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी। अब हमारे जैसे बंदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग को, पीएसएल की मार्केटिंग को बताएं, फिर एंथम जो बनाया वो भी आप देख लें, उसपे भी कितना बैकलैश आ रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल अमीर तरीन लीग आईपीएल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है। और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता, क्या इससे प्लेयरों को भी कोई फायदा है कि नहीं। अब पीएसएल तो हो रही है, लेकिन इसमें फायदा क्या है? देखिए एज अ प्लेयर मैं बात कर रहा हूं कि इसमें सिर्फ जो फायदा होता है वो फाइनेंशियली नजर आ रहा है, और तो कोई नहीं। क्योंकि जब तक क्राउड नहीं है तो आपके जो लोकल प्लेयर हैं उन्हीं का दिल नहीं करता खेलने का, अपनी कमिटमेंट के साथ नहीं खेल।
सिकंदर रजा का भी एक इंटरव्यू क्लिप चल रहा था, उसमें भी उन्होंने अभी दिया है। उन्होंने कहा है इस चीज का कि कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यार क्राउड आ जाए, क्योंकि अगर क्राउड नहीं आता तो कहते हैं तमाम प्लेयरों से आप पूछेंगे तो यही होता है कि दिल नहीं करता खेलने का ना। इसी तरह आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कप्तानों की तो उसकी वीडियो भेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो मुझे एक शिद्दत से चीज़ का मतलब एहसास हुआ कि यार हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़रूरत है इनको समझाने की, ग्रूम करने की कि भाई आप मीडिया में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉरेन जो 3 कप्तान थे वहाँ पर बैठे हुए वो अपनी जगह, लेकिन जो हमारे जैसे सऊद शकील हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, शादाब खान हो गया, आप ये जो सारे बैठे हुए थे कप्तान, हमारे लोकल जो कप्तान थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार आपको इस चीज़ का थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई आप एक मतलब हम जो कहते हैं कि जी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, कल से लीग शुरू होने जा रही है, आप थोड़ा तो भाई ज़रा एक सीरियस एटीट्यूड रखो, थोड़ा तो अपने आप को वहाँ पर जब पेश करो तो ऐसा पेश करो कि यू नो लाइक यू आर टोटली इन्वॉल्व इन दिस कॉम्पिटिटिव लीग। मतलब हंसी मजाक वहाँ बैठ गए, रिजवान साहब भी बैठे हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है जी, बाबर का, रिजवान का, शाहीन का, तो जी शादाब का, एक दूसरे को मतलब फिक्रे कस रहे हैं, उसका सवाल हो रहा है तो उसको नॉन सीरियसली जवाब दे रहे हैं, सवालात भी ऐसे मतलब फ्लैट किस्म के सवाल के क्या मैं कहूँ। इतनी बड़ी आपने एक फौज पाली हुई है मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर, डिजिटल डिपार्टमेंट के अंदर, आप गाइड नहीं कर सकते थोड़ा सा प्लेयर्स को किस तरह से अपने आपको आपने प्रेजेंट करना है। इट्स योर लीग यार, यू आर द वंस, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ दिस लीग। आप इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो इस लीग के बारे में, जितने लोग देख रहे हैं आपको, तो ये नहीं चलता भाई। ये हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें ये सब आप बाहर करें, बाद में करें, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप सामने बैठे हैं अपीयर एज इफ यू आर यू नो वेरी मच इनटू द लीग व्हिच वी डिडंट। ये जो इतने करोड़ कमा रहे हैं, एक टीम 90-100 करोड़ की, दूसरी जो है 150 करोड़ की बिक रही है, वो पैसे किधर लग रहे हैं यार? उनसे कोई एक टेबल के लिए कोई कपड़ा नहीं ला सकते थे जो कि टेबल के ऊपर डाल सके? सरकारी मुलाजमीन वाला टेबल सामने रखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, नीचे से टखनी भी नजर आ रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स के, कुछ तो मतलब एस्थेटिकली इतना बुरा लग रहा है। आगे सेलिब्रिटी स्टार आपके बैठे में, टेबल के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है कि उनके कम से कम टखनी छुपा लिए जाए। पहले भी आप सबको से अर्ज कर ली थी भाई, चैट जीपीटी से पूछ लिया करो, वो कर लेगा। आपने गोरों को बिठाया हुआ है, क्वेश्चन उर्दू के अंदर हो रहे हैं, इक्का दुक्का को अंग्रेजी में हुई है, उनको भी कुछ समझ ही नहीं आई, वो आपस में पूछ रहे हैं क्या पूछा है इसने भाई, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत अंग्रेजी में था। यार पूरे पीएसएल के अंदर कोई 3 लड़के नहीं है जो अंग्रेजी के 3 रट नहीं सकते हैं क्वेश्चन। 11 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें से 14 मिनट वार्नर साहब जो है अपने फोन के ऊपर बिजी रहे। वो वैसे क्यों ना यूज करे फोन, जब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्दू में हो रही है, बट कोई इसको कहने वाला नहीं है। इतने ये गोरों से डरते हैं, ये रखते हैं कि अपना फोन साइड पे रख, तू एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पैसे दिए हैं तुझे, कोई ये कहने वाला नहीं है। रोस्टम देखो यार, वो भी मतलब कोने में जो पीसी में यार 1983 के अंदर ये रोस्टम पड़े हुए होते थे, वही वाला उठा के उन्होंने रख दिया। खुदाई कसम इनके पास भी बेहतर वाले पड़े हुए होते हैं। किसी में इतनी अकल नहीं है कि कह रही है लकड़ी वाला साइड पे करके दूसरे वाले को ला के रख दो। जनाब जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने ये प्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होना था, चलो जी शुरू हो जाओ, रोटी खुल लीजिए, इस तरह शुरुआत हुई है। जो आपके प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं जी थैंक यू। बाबर साहब से क्वेश्चन पूछे, बाबर साहब कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आप सब आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, वो अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं। इसको कोई आज तक मतलब आपने एजुकेशन तो हमने क्या ही देना है, इसको मीडिया ट्रेनिंग नहीं मिल सकी आज तक। भाई तू बैटिंग ना सीख, तू ये चीजें ही सीख ले भाई। थैंक यू वेरी मच, आप हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। टेबल की हालत देखो यार, खुदा की कसम, रमजान टूर्नामेंट जो होते हैं ना, जो टेप बॉल के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, उनके अंदर बेहतर अरेंजमेंट्स हुई होती है, उनके बेहतर शामियाने लगे होते हैं जिसके अंदर बैठ के वो पूरा का पूरा फंक्शन कर रहे होते हैं। 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्दाश्त से बाहर हो गया, समझ नहीं आ रही थी कि यार ये कब खत्म होगी। अभी ये 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्नर मोबाइल पे लगा रहा कोई 9 मिनट, लोग वार्नर पे तेल पानी लेके शुरू हो गए। अबे भाई वार्नर का क्या कसूर है कि जब 95% जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उर्दू में हो रही है, उसको समझ नहीं आ गया तो ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाओ। ये 3 ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हैं, 5 पाकिस्तानी कप्तान हैं, तो उर्दू में नहीं करें, बाइलिंगुअल कर लें ताकि उनको भी समझ आए, उनका भी इंटरेस्ट हो। अब एस्टन टर्नर, मार्नस लबुशेन और डेविड वार्नर ने छोटे छोटे 3-4 जवाब दिए और वही मीनिंगफुल जवाब थे। बाकी आप बाबर से तुम्हारा स्ट्राइक रेट, शाहीन की कप्तानी, शाहीन ने आगे से शट डाउन कर दिया, और डेविड वार्नर कुछ बोल रहा है, आपस में मजाक मस्ती चल रही है, उसने भी ताना मार दिया, वी हैव सम स्कूल बॉयज हियर। फिर वार्नर के ऊपर हम बिल फाड़े, अपने वालों को नहीं देख रहे कि जब बातें हो रही हैं तो ये आपस में गुफ्तगूएं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कल की डेट में भाई पीएसएल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब पीएसएल स्टार्ट होने वाली है 2 दिन बाद, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो चुकी है। और आप यकीन मानिए कि ऐसी वाहियात जो पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के खुद उनके मुल्क वाले, उनके एक्स क्रिकेटर, चाहे वो शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, तनवीर अहमद हो, बासिद अली हो, या फिर उनके यूट्यूबर है, वो खुद ही अपने जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, उनके जो पीसीबी के जो चेयरमैन है, उनके मुंह पे लानत मार रही है कि भाई आप जो है पीएसएल को कंपेयर करते हो आईपीएल से, और आप जब
पीएसएल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको जब दिखाते हो तो मतलब क्या वाहियात चीज़ आप दिखाते हो, क्योंकि भाई सबसे पहले तो उनका कैमरा ही एक होता है, मतलब एक ही कैमरा से वो सारे प्लेयर को कैप्चर करते, किसी के ऊपर जूम आउट करते, जूम इन करते। उसके बाद उनके जो माइक होते वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, मतलब कि मजाक चल रहा है। पीएसएल नहीं उसका बिल्कुल सही नाम दिया है जो पीएसएल है, पजामा सलवार लीग। अगर वो जिसने भी दिया है वो सोच समझ के दिया है, क्योंकि ये जो भिखारिस्तान है ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। मतलब आईपीएल जैसे ब्रांड जबकि कल उनके 2 टीम बिके हैं 1600 करोड़ 1500 करोड़ में, ये उनसे कंपेयर करते हैं। और जो एक चीज़ होती है मतलब ब्रांड, उसको हमेशा से भूल जाता है। अब शोएब अख्तर भाई बौखला गए, तनवीर अहमद जो है वो कह रहे हैं कि मतलब आप जो है एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जैसे कोई गली क्रिकेट का जो मोहल्ले का लीग होती है उस तरीके से आप जो है प्लेयर को प्रेजेंट कर रहे हो। एक कैमरा है और उसके बाद भी कोई भी बीच में से उठ के चले जाता है, मतलब बिल्कुल ही वाहियात, जिसको देख के अब जितने भी क्रिकेट नेशन मुल्क है वो हंस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि भाई ये फटा पजामा लीग है, ये इसी वजह से फटा पजामा लीग है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।